अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातह। आप सुन रहे हैं फ़तूहात अल मक्किया का उर्दू ऑडियो बुक जो लिखी गई है शेख अल अकबर मुहिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाहि अलैह के ज़रिए। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि कैसे शेख इब्न अरबी ने मक्के मुकर्रमा में अपने रूहानी सफ़र का आगाज़ किया और उन पर इल्म लदनी यानी अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया बराह रास्त इल्म कशफ के ज़रिए ज़ाहिर हुआ। आज हम बढ़ेंगे जल्दा बाब बा की तरफ, जहाँ शेख इब्न अरबी लिखते हैं, हर चीज़ अल्लाह के एक नाम और एक सिफत का इजहार है। इस्मा इलाही अल्लाह के नाम का असर शेख इब्न अरबी फरमाते हैं, जब अल्लाह ने अपनी ज़ात से तजली की तो उसने अपने अस्मा के ज़रिए अपने असरार को ज़ाहिर किया। उनके मुताबिक अल्लाह के माँ अस्मा सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि हर नाम एक रूहानी क़ुव्वत और हकीकी तासीर रखता है। मिसलन अल रहमान, दुनिया की हर मखलूक पर रहम करने वाला। अल कुदूस, जो हर नक्स से पाक है। अल हक, जिसके सिवा कोई हकीकी वजूद नहीं। शेख बिन अरबी कहते हैं, जिसने एक नाम को समझा उसने अल्लाह के एक जलवे को देखा, लेकिन जिसने अस्मा के मानी में गुरूर किया उसने हकीकत खो दी। यानी अस्मा को समझना सिर्फ ज़बानी जिक्र नहीं, बल्कि दिल और रूह से उनके असर को महसूस करना है। सिफ़ात इलाही, अल्लाह की कुदरत का ज़हूर शेख इब्न अरबी फरमाते हैं, जब बंदा अल्लाह की सिफ़ात को अपने अंदर महसूस करता है, तो वो अपनी ज़ात से निकलकर रब्बानी नूर में ढल जाता है। यानी जब बंदा रहम, अदल, हिकमत और सब्र का लिबास पहनता है, तो वो अल्लाह के नूर का मज़हर बन जाता है। वो लिखते हैं, इंसान एक आईना है जिसमें रब अपना जलवा देखता है। यही यही इंसान एक कामिल का मकाम है, जो न सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है, बल्कि अपने अमल और अखलाक से अल्लाह के अस्मा और सिफ़ात को दुनिया में ज़ाहिर करता है। इल्म और वजूद का रिश्ता इस बाब में शेख इब्न अरबी लिखते हैं, इल्म और वजूद दोनों एक ही असल से हैं। उनके नज़दीक इल्म अल्लाह का पहला ज़हूर है और वजूद उस इल्म का आईना। यानी हर मौजूद चीज़ अल्लाह के इल्म का इज़हार है। कोई ज़र्रा, कोई रूह, कोई मखलूक ऐसी नहीं जो उसके इल्म से बाहर हो। वो लिखते हैं, मैंने देखा कि अल्लाह ने हर चीज़ को अपने इल्म से घेर रखा है और हर इल्म अपने वजूद में अल्लाह का नूर ले जाता है। रूहानी हकीकत, ज़िक्र और मुराक़बा शेख बिन अरबी के मुताबिक अस्मा व सिफ़ात को समझने का सिर्फ़ एक तरीका है, ज़िक्र और मुराक़बा। वो फरमाते हैं, ज़िक्र से दिल ज़िंदा होता है और मुराक़बा से रूह अल्लाह के करीब हो जाती है। जब बंदा दिल से अल्लाह का ज़िक्र करता है, तो हर लफ्ज़ उसके अंदर एक नई रूहानी सूरत पैदा करता है और जब वो मुराक़बा करता है, तो उसके अंदर का रोशन निकता सर अल्लाह के नूर से जगमगा उठता है। असर रूहानी, अल्लाह के नाम का निज़ाम शेख इब्न अरबी ने लिखा, हर नाम का एक फ़रिश्ता है जो उसके असर को कायनात में चलाता है। मिसलन फ़रिश्ते रिज़्क़ और रज़ाक़ के असर से हर जिस्म तक रिज़्क़ पहुँचाता है। फ़रिश्ते रहमत और रहमान के असर से दिलों में सुकून डालता है। फ़रिश्ते अदल अल अदल के असर से इंसाफ़ का निज़ाम कायम करता है। यानी अस्माए इलाही सिर्फ़ ज़िक्र नहीं, बल्कि पूरी कायनात के अमल का निज़ाम इन्हीं नामों के असर से चल रहा है। इब्न अरबी का पैगाम, शेख इब्न अरबी इस बाब के आखिर में लिखते हैं, अपने अंदर के रब को पहचानो, क्योंकि जो अपने अंदर उसके असर को महसूस करे वो कभी गुमराह नहीं होता। उनका पैगाम यह है कि हर इंसान अपनी रूह में एक रब्बी निक्ता रखता है और जब वो उस निक्ते तक पहुंचता है तो उसके लिए ज़ाहिर और बातिन दोनों आसमान खुल जाते हैं। ये था फतूहात उल मकिया, जल्द बाय का पहला हिस्सा, जिसमें हमने समझा कि कैसे अस्मा और सिफ़ात इलाही पूरी कायनात के निज़ाम की असल हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि शेख इब्न अरबी का रूहानी सफ़र इंसान कामिल के मकाम तक कैसे पहुंचता है, जहां बंदा खुद अल्लाह के नूर का आईना बन जाता है। अगर आपको ये रूहानी बयान पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पैगाम हकीकत को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ